तो इस तरह से हमारे पास क्या है, टेकन पोल है जो क्या है 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया कि लोअर सिलेंडर है, जो है अपर सिलेंडर, ठीक है। लोअर सिलेंडर का हमको रेडियस हाइट दी हुई है, अपर सिलेंडर की रेडियस हाइट दी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इस पोल का मास बताओ, ठीक है। तो मास कैसे पता चलेगा हमको, इसका वॉल्यूम निकाल के, ठीक है। तो हमको पहले लोअर सिलेंडर को डिफाइन करना है, फिर उसको हाइट सिलेंडर को, ठीक है। तो हम लोअर सिलेंडर लिख लिए हमने यहाँ पे, इसकी जो भी डायमेंशन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, जहाँ पर है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इसको कैपिटल आर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया वो, कितना यहाँ पे रेडियस है इसका 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी हाइट तो हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है, समझा क्या नहीं। तो इसका वॉल्यूम देखो क्या होगा, ठीक। तो इसके वॉल्यूम को हम V1 भी लिखेंगे, ठीक, जो क्या आएगा, सिलेंडर है तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो आर लेकिन कौन सा आएगा, जहाँ पे कैपिटल, ठीक है, और हाइट भी जहाँ पे कैपिटल रखी जाएगी, ठीक। फिर हमको लिखना है इन द लोअर सिलेंडर, ठीक, इन द, हमने लोअर सिलेंडर को डिफाइन कर लिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अपर सिलेंडर लिखेंगे, ठीक, इन द अपर सिलेंडर। तो अपर सिलेंडर में हमको जो पता है हम वो लिखेंगे। तो क्या हमको पता है यहाँ पे, इसका भी रेडियस हाइट हमको पता है, ठीक है। तो रेडियस जिसको हम स्मॉलर आर लिखेंगे, ठीक, जो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, जिसको हम स्मॉलर एच लिख रहे हैं, ठीक है, वो कितनी आगे 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक, तो वो क्या होगा V2। और इसके वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो आर स्क्वायर एच ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो जहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहे हैं कि पोल का वॉल्यूम बताना है हमको, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पोल हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल तो क्या लिखा जाएगा, वो V1 + V2 है ना, क्योंकि जहाँ पर 2 सिलेंडर ही थे ना, तो उन दोनों का सम करके जो भी आएगा, ठीक, वही क्या होगा इस पोल का वॉल्यूम होगा, ठीक। तो V1 देखो कितना है, ठीक। तो V1 यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, दोनों ही सिलेंडर हैं, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक, लेकिन डायमेंशन की अलग अलग है, वो सॉल्व करनी होंगी। तो पाई आर स्क्वायर एच जहाँ पर ऐसे लिखा गया, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू उन्होंने क्या पूछी है 3.14 बोला है इन्होंने कि इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो रेडियस कितना है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि रेडियस ऊपर वाले का कितना है, ठीक है, यानी कि लोअर वाले का कितना है 12 सेंटीमीटर, जो हमने फाइंड किया सबसे पहले, ठीक। तो 12 स्क्वायर यानी कि 12 × 12, ठीक। हाइट कितनी है यहाँ पे, तो 220, ठीक, प्लस उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस यहाँ पे कितना था, जहाँ पर है 8, ठीक। तो 8 × 8 इंटू हाइट जहाँ पे कितनी है 60, ठीक। तो इस तरह से जो सॉल्व होगा, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक। जितने भी टर्म है 3.14 12 × 12 इंटू 220, ठीक। तो कितना आएगा जो हमारे पास टर्म बन रही है 99475.2, ठीक। समझा के फिर प्लस जे वाला मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक। तो क्या बनेगा 12057, ठीक है 0.6, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पोल देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो कितना आ गया वो, ठीक है, तो वो आएगा 11, ठीक है 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्होंने देखो और क्या बोला है कि जो मास है, ठीक है नहीं, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो मास है पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से वो कितना है 8 ग्राम है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास जो मास आएगा, ठीक, तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई क्या होगा जो पूरा जितना वॉल्यूम है, ठीक है ना 32.8 है। तो कितना आ जाएगा जे बनेगा हमारे पास, इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमको 8 से, ठीक। तो कितना आएगा 8926.2.4 जी क्या आ गया हमारे पास ग्राम में, ठीक। जी लिखा है ना यानी कि ग्राम, ठीक। इसको हम क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। ये जो टर्म है, ठीक। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक।
तो कितना आ जाएगा जी 892.2, ठीक है ना, 624 हम जहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्या है हमारा किलोग्राम, ठीक है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। तो मास ऑफ पोल जो हमको बताना था, ठीक, मास ऑफ पोल कितना है अब, ठीक है। तो मास ऑफ पोल देखो कितना आ चुका है 892.2624 किलोग्राम, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक। इस चिकन इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी गया हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक।